नमस्कार, कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा व्यवस्था का क्या हालचाल है, हम आपको ये दिखा रहे हैं। खबर झारखंड से दिखा रहे हैं, जहां 1000 छात्राओं पर महज एक शिक्षक पढ़ा रहा है। एक ऐसा स्कूल जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे कि 1000 छात्राओं पर महज एक शिक्षक स्कूल में जो है पढ़ाने वाले हैं। तो आपको बड़ी खबर बताते हैं, पूरी खबर बताते हैं कि क्या है आखिर पूरा मामला। ये झारखंड की तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि क्या हालात हैं शिक्षा व्यवस्था के। झारखंड में 1000 छात्राओं के स्कूल में महज एक शिक्षक पढ़ा रहा है। किस अजूबे तरीके से पढ़ाई होती है, ये भी हम आपको पूरी बात बताते हैं। तो हमारे जो झारखंड के गढ़वा के संवाददाता हैं धर्मेंद्र कुमार ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है, हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो गढ़वा में जो है सरकार का जो दावा है, झारखंड की सरकार का, हेमंत सोरेन की सरकार का, कि शिक्षा स्वास्थ्य तमाम चीज़ों में सुधार किया गया है, लेकिन हालात क्या हैं ये नज़र आता है गढ़वा में, जहां एक शिक्षक के भरोसे 1000 छात्राओं की पढ़ाई चल रही है। तो आपको हम दिखाते हैं ये तस्वीर। आपने स्लोगन सुना होगा कि एक बच्ची पढ़ गई तो सारी पीढ़ी तर गई। ये कहावत अक्सर सुनने में आता है। कहा जाता है कि अगर लड़की पढ़ जाती है तो कई पीढ़ियां पढ़ जाती हैं। हालांकि लड़कों के बारे में है कि लड़के पढ़ें तो भले ही फ़र्क नहीं पड़ता है, पर लड़कियों की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि उसके बाद वो कई पीढ़ियों को शिक्षा देती है। माँ जो होती है अपने बच्चों को शिक्षा देती है। तो इस तरह का जो ये स्लोगन है यहाँ पर फेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि लड़कियों के पढ़ने की व्यवस्था इतनी लचर है। 1000 छात्राओं पे महज एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो आपको हम बताएं कि ये जो गढ़वा की तस्वीर सामने आई है, जहाँ पर गढ़वा जिले के रंका प्रखंड का ये मामला है। कभी नक्सली इलाके के रूप में ये जाना जाता था ये जो इलाका है, और अधिकारी जल्दी कार्यालय नहीं आते थे। हालात बदले और नक्सल बहुत हद तक यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इस इलाके में एक विद्यालय है जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इस विद्यालय का नाम है परियोजना कन्या उच्च विद्यालय। तो ये रंका का जो विद्यालय है, परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हालात बता रहे हैं। इस विद्यालय में करीब 1000 छात्राएं हैं जो शिक्षा ग्रहण करती हैं। कभी इस विद्यालय में शिक्षकों की भरमार होती थी, लेकिन आज हालात ये है कि महज एक शिक्षक के भरोसे 1000 छात्राओं की भविष्य यहाँ पर टिकी हुई है। तो रंका के विद्यालय में जहाँ छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आ रही हैं, और हालात ये है कि 1000 छात्राओं पर एक शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे हैं। छात्राएं कहती हैं कि हम लोग बहुत दूर दूर से आकर यहाँ पढ़ाई करते हैं, लेकिन शिक्षक नहीं होने के कारण हम मायूस हैं। हम लोगों को बस शिक्षक की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा भविष्य अंधकारमय है। तो छात्राओं की सुनवाते हैं आपको। विनीता, आकांक्षा और सुनीता, ये तीनों ही छात्राएं जो हैं मैट्रिक की छात्राएं हैं, क्या कह रही हैं यहाँ के व्यवस्था के बारे में, आप सुनिए। स्कूल में बहुत कम टीचर हैं, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो फिर पढ़ाता कौन है? सर आते हैं और ट्यूशन दे के चले जाते हैं, पढ़ाता कोई नहीं। टीचर का कमी है, पढ़ाई नहीं होने पाती है अच्छी तरह से। क्लास मॉनिटर रहते हैं, क्लास मॉनिटर उन्हीं लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पर शिक्षा की कमी है, पढ़ाई तो अच्छे से तो होता नहीं है, और यहाँ किसी का बात कोई मानता है ये नहीं है। लड़की लोग अपना मन के करती हैं बस, और शिक्षक यहाँ पढ़ाते सढ़ाते हैं नहीं, केवल मॉनिटर के ऊपर है। तो सुन लिया आपने कि छात्राओं का क्या कहना है। जो यहाँ की छात्राएं हैं किस तरह से मायूस हैं, कैसे पढ़ाई करें। एक शिक्षक, महज 1000 छात्राएं, कैसे होगी पढ़ाई, सोचा जा सकता है, संभव ही नहीं है। तो इस विद्यालय की दशा को देखकर अब इस प्रखंड के समाजसेवी लोग भी अपना एक एक घंटा समय दे रहे हैं ताकि बच्ची यहाँ पढ़ सके। तो समाजसेवी कुछ ज़रूर आगे आए हैं पढ़ाने के लिए, वो अपना समय कुछ देते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, कि ताकि बच्चियों का भविष्य अंधकारमय नहीं हो। स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि मैं वेतनभोगी शिक्षक हूँ और एक बिना वेतन का है, और जो वो शिक्षक हैं खुद प्रधानाध्यापक हैं, और ऑफिशियल वर्क वो देखें कि क्लास देखें, क्या करें, वो बेचारे मजबूर हैं। इसके लिए
उन्होंने कुछ व्यवस्था भी निकाली है और वो व्यवस्था आप सुनेंगे तो चौंकेंगे। दरअसल उन्होंने क्लास में 2-2 मॉनिटर को चुन लिया है और ये जो पढ़ाई होती है वो छात्राएं ही संचालित करती हैं। ये जो मॉनिटर हैं क्लास की तेज छात्राएं हैं तो वो क्लास को संचालित करती हैं। बीच का रास्ता निकाला गया है, शिक्षक नहीं है। समझ सकते हैं सरकारी विद्यालय के क्या हालात हैं जहां 1000 छात्राओं पर महज एक शिक्षक पढ़ा रहा है। तो छात्राएं ही वहाँ पर पढ़ा रही हैं, वही शिक्षक बन गई हैं। जैसा कि वो बता रहे हैं, उन्होंने ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। हालांकि इस मामले में जब सूबे के पेयजल और स्वच्छता मंत्री हैं उनसे भी ये शिकायत की गई है तो उन्होंने कहा है कि वो इस मसले को सरकार के सामने रखेंगे और तुरंत यहाँ शिक्षक उपलब्ध कराएंगे। तो हम आपको सुनाते हैं जो शंभू लाल यहाँ के प्रधान अध्यापक हैं और साथ ही साथ जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर झारखंड सरकार के, क्या कह रहे हैं ये दोनों सुन लीजिए आप। के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और मैं इसको लिखवाता हूँ। अगर ऐसा है तो बहुत जल्द 1-2 दिनों के अंदर वहाँ शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी जाएगी। सर, शिक्षक की जो कमी है, यहाँ मात्र एक शिक्षक मैं वेतनभोगी हूँ और एक बिना वेतन वाले शिक्षक हैं, मात्र 2 शिक्षक हैं। और यहाँ आप 10 में 6 सेक्शन और 9 में 7 सेक्शन 72 विद्यार्थियों का सेक्शन है। तो इसके लिए क्लास मॉनिटर से ही किसी तरह से व्यवस्था चलाया जाए। तो सुन लिया आपने कि प्रधानाचार्य का ये कहना है कि किस तरह से यहाँ व्यवस्था है, बार बार सूचित भी किया गया है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो इस बीच मंत्री जो हैं मिथिलेश ठाकुर झारखंड सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ जल्द ही व्यवस्था करेंगे। तो सरकार दावा कर रही है कि हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन हालात क्या है अभी वर्तमान हमने आपको दिखाया। तो झारखंड से ये खबर हम आपको दिखा रहे थे। झारखंड से हमारे जो संवाददाता हैं गढ़वा के धर्मेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।